हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हमारा तीसरा लेक्चर है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कन्वेंशंस और कॉन्सेप्ट्स का। आज हमारा लास्ट लेक्चर है, तो आज हम सीखेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो एक्चुअली ये सब सेम ही होते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कन्वेंशंस और कॉन्सेप्ट्स। आप कुछ भी बोल दो, प्रिंसिपल्स बोल दो या कन्वेंशंस बोल दो या कॉन्सेप्ट्स बोल दो। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो डियर स्टूडेंट्स, मटेरियलिटी कन्वेंशन या मटेरियलिटी प्रिंसिपल बोल दो या कंसेप्ट बोल दो, सेम मीनिंग है। होता क्या है, मटेरियलिटी प्रिंसिपल स्टेट्स दैट ऑल मटेरियल आइटम्स मस्ट बी प्रॉपर्ली रिपोर्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मटेरियल किसे बोलते हैं हम? मटेरियल इज इंपॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस हैं। तो इंपॉर्टेंट इवेंट जो बिजनेस में हुए हैं उन्हें हमें सबको रिकॉर्ड करना है, उनका हमें अच्छे से डिस्क्लोज करना है, डिटेल देनी है। तो ये कंसेप्ट या ये कन्वेंशन हमें बोलता है जो मटेरियल थिंग्स है, मटेरियल आइटम्स है। आइटम्स हियर मींस इंफॉर्मेशन। तो जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जो भी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है, उसे हमें अच्छे से डिस्क्लोज करना है अकाउंटिंग में। मटेरियल आइटम्स व्हिच कुड इन्फ्लुएंस द डिसीजन, जो डिसीजन को हमें इन्फ्लुएंस कर सके। हमारे यूजर्स के लिए जो इंपॉर्टेंट है, जो हमारे यूजर है, जो हमारे अकाउंटिंग देखते हैं, उनके लिए जो इंपॉर्टेंट आइटम्स है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, उसे हमें अच्छे से डिस्क्लोज करना है अकाउंटिंग में। इसे हमें इग्नोर नहीं करना। तो पॉइंट नंबर 2 हमें बोलता है, इट अलाउज टू कंपनी टू वायलेट अनदर प्रिंसिपल इफ द आइटम इज इन क्वेश्चन मटेरियल। ये ऐसा प्रिंसिपल है, अगर कोई दूसरा प्रिंसिपल आ रहा है इसके कॉन्ट्राडिक्शन में, तो हमें उसको वायलेट करना है और इसको फॉलो करना है। हम डिस्कस करेंगे, इस पर एक एग्जांपल भी लेंगे कैसे ये पॉसिबल है कि दूसरा प्रिंसिपल हम वायलेट कर सकते हैं इस कंसेप्ट या इस कन्वेंशन की वजह से। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम व्हाट आर मटेरियल आइटम्स। That information which could influence decision of the users of financial statements, जो हमारे अकाउंटिंग के यूजर्स होते हैं, जो उनके डिसीजन पे इन्फ्लुएंस कर सके, जो आइटम्स या जो इंफॉर्मेशन उनके डिसीजन पे इन्फ्लुएंस डाल सके, उन्हें हम बोलते हैं मटेरियल आइटम्स। आइटम मींस हियर इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन जो रिलेवेंट हो, जो इंपॉर्टेंट हो, यूजर्स के लिए जो इंफॉर्मेशन रिलेवेंट हो, यूजर्स के लिए जो इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट हो, जो उनके डिसीजन पे इन्फ्लुएंस कर सके, उसे हम बोलते हैं मटेरियल आइटम्स। मान लो आपने कोई 50 रुपए की चीज खरीदी है, उसकी अकाउंटिंग कर रहे हो, उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हो। 5 रुपए का आपने मार्कर खरीदा, 10 रुपए का आपने मार्कर खरीदा, आपने 50-100 रुपए की आपने कोई खर्चा किया, तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है यूजर के लिए। तो उसे मान लो कोई हमने एक क्राइटेरिया बनाया, मोर देन 10,000 जो हमने एक्सपेंसेस किए हैं वो इंपॉर्टेंट है, या मोर देन 10,000 जिनका वैल्यू है वो इंपॉर्टेंट है, तो उसे हम बोलेंगे मटेरियल। तो इमटेरियल क्या होता है? लिटिल और नो इम्पैक्ट ऑन यूजर्स डिसीजन। वो इंफॉर्मेशन जिसका इम्पैक्ट कम हो यूजर के डिसीजन पर, या जिसका इम्पैक्ट हो ही ना यूजर के डिसीजन पर। नॉट इंपॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट नहीं होता, या इररिलेवेंट, जिसका रिलेवेंस कम होता है। अच्छा, इमटेरियल को क्या रिकॉर्ड करना है? बिल्कुल हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन उसे हम सेपरेटली डिस्क्लोज नहीं करते, क्योंकि यूजर को उससे कोई लेना देना नहीं है। मटेरियल आइटम्स जो है उसे हमें रिकॉर्ड करना है और उसको सेपरेटली हमें उसको डिस्क्लोज करना है, उसको डिटेल देनी है, ताकि यूजर उसको पढ़े, उसको समझे और उसके बेस पे यूजर डिसीजन ले। इस पॉइंट को हम दोबारा से डिस्कस करते हैं। इट अलाउज टू कंपनी टू वायलेट अनदर प्रिंसिपल इफ द आइटम इज इन क्वेश्चन मटेरियल। ये जो प्रिंसिपल है, ये और दूसरा जो अगर कोई और प्रिंसिपल है, अगर इसके कॉन्ट्राडिक्ट में आ गया, तो वो ये प्रिंसिपल उसको वायलेट करेगा। कैसे करेगा, हम एक एग्जांपल लेते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये कैसे वायलेट करता है दूसरे प्रिंसिपल्स को? मान लो हमने 100 डस्टबिन खरीदे हैं, ठीक है, तो हर एक डस्टबिन की प्राइस 100 है, ठीक है। तो इनकी जो लाइफ है या इनका जो बेनिफिट हमें मिलने वाला है वो है मोर देन 1 ईयर। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल हमें क्या बोलते हैं? अगर कोई भी एसेट आप खरीदते हो जिसका बेनिफिट हमें मोर देन 1 ईयर होता है, उसे हम ट्रीट करते हैं फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। लेकिन ये जो है मेरे बिजनेस के लिए, मान लो ये इमटेरियल है, इंपॉर्टेंट नहीं है, रिलेवेंट नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, इन डस्टबिन को जो इनकी प्राइस है या जो इनकी कॉस्ट है उसको मैं ट्रीट करूंगा एज एक्सपेंस,
ट्रीट एज एक्सपेंस और प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में इसको दिखाऊंगा। तो मैं इसको फिक्स्ड एसेट ट्रीट नहीं करूंगा। तो इसने दूसरे अकाउंटिंग प्रिंसिपल को वायलेट कर दिया, जो हमें बोलता है वो एसेट जिसको हम खरीदते हैं और जिसका बेनिफिट हमें मोर देन 1 ईयर होता है वो हमारे लिए फिक्स्ड एसेट होता है। लेकिन हमारे पास ये इमटेरियल आइटम है, इससे यूजर के डिसीजन पे कोई इन्फ्लुएंस पड़ने वाला नहीं है, तो इसका डिस्क्लोज नहीं करेंगे, इसे हम ट्रीट करेंगे एज एक्सपेंस। और ये जो है हमारा मैचिंग कंसेप्ट है अकाउंटिंग का, उसको ये इग्नोर करता है, उसको ये वायलेट कर देता है। मैचिंग कंसेप्ट क्या बोलता है, जो आपका फिक्स्ड एसेट है उसको आप पूरी कॉस्ट ऑफ एक्सपेंस नहीं दिखा सकते हो। आप जितना आप उसका यूज करोगे साल में उतना ही दिखाओ, उसको डेप्रिसिएशन लेकर प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट दिखाओ जितना आप उसको यूज। हमारे लिए इमटेरियल है तो हम इसको क्या करेंगे, ट्रीट एज एक्सपेंस। और मैचिंग कंसेप्ट को क्या करेगा, ये वायलेट करेगा, ये इग्नोर करेगा। So that was material convention. So my dear students, next is consistency concept. क्या होता है consistency concept? अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है कि किस चीज की कंसिस्टेंसी करनी है। कंसिस्टेंसी क्या होती है, एक ही चीज बार बार करना, कंटिन्यूअसली करना, उसी को फॉलो करना। डियर स्टूडेंट्स, ये जो कंसिस्टेंसी कंसेप्ट है ये हमें बोलता है कंसिस्टेंस रहो, एक ही जो आप चीज एक बार यूज करोगे, जो रूल आप एक बार यूज करोगे, जो मेथड आप एक बार यूज करोगे, आपको कंटिन्यूअसली वही अकाउंटिंग में यूज करना है। प्रिंसिपल्स की, रूल्स एंड रेगुलेशंस की, मेथड्स की, ठीक है। जो मेथड आपने एक बार यूज किया अपने अकाउंटिंग में, या जो आपने कैलकुलेशन जो आपने रूल्स एंड रेगुलेशन एक बार किया, तो आपको कंटिन्यूअसली हर ईयर हर बार आपको वही यूज करना है। यूज ऑफ सेम मेथड्स, यूज ऑफ सेम मेथड्स, एक बार जो आपने मेथड यूज किया तो वही आपको यूज करना है ईयर टू ईयर, हर साल ईयर टू ईयर। यूज ऑफ सेम मेथड्स ईयर टू ईयर, ठीक है। अच्छा, ऐसा क्यों? आप जानते हो हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं उसमें कंपैरिजन होता है। ये मान लो हमारा बैलेंस शीट है, ठीक है, ये 2021 का है, तो ये 2020 का है, ये हमारा करंट ईयर है, ये हमारा प्रीवियस ईयर है। अच्छा, अगर हमने यहां पर एक मेथड करके आंसर निकाले और यहां पर हमारे पास दूसरे मेथड करके आंसर निकाले, तो कंपैरिजन करना बहुत डिफिकल्ट होगा, हमारे पास एक्चुअल रिजल्ट नहीं आएंगे, तो हम डिसीजन नहीं ले पाएंगे इस बेस पर, अगर हमने यहाँ पर एक मेथड यूज किया है और यहाँ पर दूसरा मेथड यूज किया है। तो इसीलिए हमें कंसिस्टेंट रहना पड़ता है अपने मेथड्स में, अपने रूल्स में, अपने रेगुलेशंस में। मेथड्स कौन कौन से होते हैं? जैसे डेप्रिसिएशन के मेथड्स है हमारे पास, SLM मेथड, WDV मेथड, LT मेथड। अच्छा, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री है, जब हम स्टॉक की वैल्यूएशन करते हैं, LIFO मेथड, FIFO मेथड, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री है। तो अगर हमने एक मेथड एक बार यूज किया तो हमें वही उसी मेथड को फ्यूचर के लिए भी यूज करना है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। अच्छा, ऐसा रिजल्ट भी नहीं हम चेंज कर सकते। अगर हमें लगा हम एक मेथड को यूज करके हमारे रिजल्ट्स ठीक नहीं आ रहे, या हमें ज्यादा कॉस्ट दिख रही है, या कुछ प्रॉब्लम हो रही है अकाउंट्स में, तो हम उसको दूसरे मेथड को चेंज कर सकते हैं उस केस में। लेकिन एक बार अगर हमने चेंज मेथड किया, फिर हम बार बार दोबारा से उस मेथड को दोबारा से चेंज नहीं कर सकते। तो लेकिन एक बार जब वो मेथड चेंज किया, फिर वो दोबारा से चेंज नहीं हो सकता। क्या बोलता है हमें ये कंसेप्ट? दिस कंसेप्ट सेज दैट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स शुड नॉट चेंज और मस्ट रिमेन अनचेंज्ड। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो है वो चेंज नहीं हो सकते, या मेथड चेंज नहीं हो सकता है, और मस्ट रिमेन अनचेंज ओवर ए पीरियड ऑफ सेवरल इयर्स। तो अगर हमने एक मेथड यूज किया तो हमें कुछ सालों के लिए उसी मेथड को फ्यूचर में भी यूज करना है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस कंसेप्ट बोल दो, प्रिंसिपल बोल दो, या कन्वेंशन बोल दो, सेम मीनिंग है। तो ये क्या होता है? कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल स्टेट्स दैट अकाउंटेंट शुड नॉट एंटिसिपेट एनी फ्यूचर इनकम, however they should provide for future losses। अगर हमें फ्यूचर में इनकम होने वाली है बिजनेस में, तो हम उसकी रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, ठीक है। बट अगर हमें फ्यूचर में लॉस होने वाला है, तो हमें उसके लिए रिकॉर्डिंग करनी है, हमें उसकी तैयारी करनी है, हमें उसके लिए कुछ प्रोविजंस रखने पड़ते हैं। दोबारा से बोल रहा हूं मैं, कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट बोलते हैं, हमें बोलते हैं कंजर्व रहो,
कि अगर फ्यूचर में आपको प्रॉफिट होने वाले हैं तो उसको एंटिसिपेट मत करो, आप उसको रिकॉर्ड मत करो, ठीक है। लेकिन फ्यूचर में अगर आपको लगता है लॉस होने वाले हैं, भले लॉस न हो, लेकिन अगर आपको शक हो रहा है, लग रहा है लॉस होने वाले हो, तो आप उसकी तैयारी करनी है, उसकी रिकॉर्डिंग करनी है, उसके लिए प्रोविजंस रखने पड़ेंगे। For example, expenses और liabilities should be recognized as soon as possible. तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमें expenses और liabilities को recognize करना है, उनको रिकॉर्ड करना है। अगर हमारे पास assets and revenues हैं, assets and revenues हैं, should be recorded only when they are assured to receive। अच्छा, अगर एसेट्स और रेवेन्यूज हैं, इन्हें हमें तभी रिकॉर्ड करना है जब हम अश्योर होंगे, जब हमें पूरा भरोसा होगा कि ये हम रिसीव करेंगे। बट यहां पर जो है, जैसे ये बिजनेस में आ जाते हैं, ठीक है ना, तो हमें इनको रिकॉर्ड करना है, हमें इनको रिकॉग्नाइज कर देना है, एक्सपेंसेस और लायबिलिटीज को। यह हमें कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट या प्रूडेंस कंसेप्ट बोलता है स्टे ऑन सेफ साइड। एग्जांपल हमारे पास है जो स्टॉक है। स्टॉक को हम कैसे शो करते हैं? लोअर ऑफ या लीस्ट ऑफ कॉस्ट और मार्केट वैल्यू। इसी कंसेप्ट की वजह से हम स्टॉक को दिखाते हैं या तो कॉस्ट और मार्केट वैल्यू, जो दोनों में से छोटा हो उसी में हम रिकॉर्ड करेंगे। तीसरी एग्जांपल हमारे पास है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अगर हमें लगता है कुछ डेटर्स हमारे हैं जो हमें पैसा नहीं देंगे, हमें थोड़ा सा भी शक हो रहा है, तो हमें उनके लिए प्रोविजन क्रिएट करना पड़ता है, क्योंकि यह बोलते हैं हमें अगर फ्यूचर में आपको लगता है लॉस होने वाला है तो उसको रिकॉग्नाइज करो, उसको रिकॉर्ड करो, उसके लिए प्रोविजन रखो। सो दैट वाज कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस कंसेप्ट, प्रिंसिपल या कन्वेंशन बोल दो। सो डियर स्टूडेंट्स, तो आज का लेक्चर खत्म हुआ। हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आज खत्म हो गए। ये पार्ट 3 था, पार्ट 2 मैंने अपलोड किया है, अगर किसी ने देखे नहीं है वो जाके देख सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट। इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद है तो आप कमेंट करके लिखिए और लाइक भी कीजिएगा मेरा वीडियो। सो थैंक यू गाइस।